सभी को नमस्कार। मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो तैयार हुआ है क्लास 8 बुक हमारा राजस्थान चैप्टर 3 फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान अर्थात आधुनिक राजस्थान का निर्माण जो है उसके ऊपर आधारित है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत तीन प्रकार की जो शासन प्रणालियां थी उसमें विभाजित था। ये तीन प्रकार की शासन प्रणालियां कौन सी थी? इनमें पहली थी देशी रियासतें जिनमें राजाओं का शासन हुआ करता था। एक थे जो प्रोविंसेस प्रांतीय प्रांत थे जहां पर जो शासन था वो चुनाव द्वारा बनी हुई सरकारें चला रही थी। और तीसरे जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थी जिन पे ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो चुनौती थी भारत सरकार के सामने वो ये थी कि समस्त भारत में ये जो रियासतें थी उनको और इन रियासतों को और जो ठिकानेदार थे उनको एक भारत के तहत लेकर आना। तो इसी कार्य को जो हमारे रियासती विभाग था सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व में उसने सब बड़ी बखूबी पूरा किया। अगर इस समय हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था कि यहाँ 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो इनका एकीकरण करते हुए जो आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ वो प्रक्रियाएं इस चैप्टर में दी गई हैं जिन्हें हमें चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। The geographical and political state of Rajasthan, which we are witnessing today, came into existence after the merger of native princely states and nobles with number of tireless efforts. आज जो भारत वर्तमान राजस्थान जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान का जो अस्तित्व है वो यहाँ की जो नेटिव मूल जो रियासतें थी, नोबल्स थे, शासक वर्ग था, उनको उनको अथक प्रयासों से एक साथ ला करके किया गया है और तभी आप इसको आज इस रूप में देख पा रहे हैं। The integration of Rajasthan was started after an order of Viceroy Lord Linlithgow in 1939 AD। अब ये जो मर्जर की प्रक्रिया थी या एकीकरण की शुरुआत थी इसकी जड़ें तो 1939 में हमको दिखाई देती है जब तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो उन्होंने एक आदेश के तहत इसको शुरू किया था। ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी उसके एक प्रस्ताव के द्वारा जो है एक प्रस्ताव पास किया गया था कि the states and ठिकानाज having income less than rupees 50 lakh and population less than 20 lakh should be merged with the neighboring large state। इसके तहत ये कहा गया था कि ऐसे रियासतें या ऐसे ठिकाने जिनकी आबादी 20 लाख से कम है और जिनकी सालाना आय जो है 50 लाख रुपए से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य के साथ मर्ज कर दिया जाए। Although the work was not simple, the process of awareness and integration process was carried forward by the प्रजामंडल मूवमेंट। अब ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी कि कोई ठिकानेदार या कोई छोटी देशी रियासत जो है वो पड़ोस के बड़े राज्य के साथ मिल जाए, लेकिन फिर भी सतत रूप से लोगों में जागृति उत्पन्न करना और एकीकरण के प्रयासों को जारी रखते हुए ये कार्य प्रजामंडल मूवमेंट द्वारा किया गया। By the memorandum of 22nd May 1946, the British government asked the indigenous princely states to expedite the process of integration। बाद में 22 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने फिर एक आदेश के तहत जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, उनको एकीकरण का प्रयास शुरू करने के लिए कहा। This process of integration was continuing. In the meantime, on 15th August 1947, our country became independent। ये एकीकरण के प्रयास चल ही रहे थे कि इसी बीच में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जो है एकीकरण के प्रयासों को प्राथमिकता दी और इसमें तेजी लेकर आई। As per the decision of the princely department, the states with minimum income of rupees 1 crore per annum and population of 10 lakh or more can exist independently। देशी रियासती जो विभाग था उसने एक निर्णय लिया कि ऐसी रियासतें जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए है
और कम से कम 1 करोड़ रुपए, और जिनकी आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख या उससे अधिक है, वो स्वतंत्र रह सकती है। As per this criteria, only Jaipur, Jodhpur, Bikaner and Udaipur princely states could have independent existence in Rajasthan. तो इस निर्णय के तहत केवल राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एंड उदयपुर, जो स्वतंत्र रह सकती थी. But the people of these princely states were in favor of merger in integrated Rajasthan. लेकिन यहाँ के लोग जो थे, जनसंख्या जो थी, वो राजस्थान के एकीकरण में शामिल होना चाहती थी. The people were being led by the प्रजामंडल and other associations. ये जो लोग थे जो एकीकरण की बात कर रहे थे, इनका नेतृत्व जो है प्रजामंडल और ऐसे ही अन्य संगठनों द्वारा किया जा रहा था. Many rulers of the indigenous princely states also supported the proposal for merger. कई देशी रियासतें ऐसी भी थी कि उनके शासकों ने ही जो है एकीकरण में शामिल होने की जो है समर्थन किया. राजस्थान बिफोर इंटीग्रेशन. एकीकरण से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, तो हमने बात करी है. बिफोर द इंटीग्रेशन इन राजस्थान देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स. एकीकरण से ठीक पहले राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी. ये कौन सी थी? ये थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर एंड किशनगढ़. तो ये 19 देशी रियासत थे. इसके अलावा देयर वर 3 ठिकानास. 3 ठिकाना थे, ठिकानेदार थे यहाँ पर. कुशलगढ़, लावा एंड नीमराना. कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक एंड नीमराना अलवर. और एक यूनियन टेरिटरी थी जो कि अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानी जाती थी. महाराव भीम सिंह, द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोटा, मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर यूनिफिकेशन. महाराव भीम सिंह जो कोटा के शासक थे, उन्होंने एकीकरण का प्रथम प्रयास किया. कोटा के बाद में महाराणा मेवाड़ जो थे, मेवाड़ के शासक महाराणा, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. ही हेल्ड एन कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्टेन रूलर्स ऑफ राजस्थान. राजस्थान के कुछ शासकों को लेकर एक बैठक की. इसमें गुजरात, मालवा के शासक थे, और ये बैठक जो है 25 एंड 6 जून 1946 को हुई. Other types of conferences were also called by the rulers of Jaipur, Bundi, Jhalawar, but these efforts were only to nurture their personal interest, hence the process could not be completed. ऐसे ही अन्य प्रयास जो है वो जयपुर, बूंदी, झालावाड़ के शासकों ने भी किए, पर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उनके जो निजी हित थे, व्यक्तिगत हित थे, उन्हीं को साधना था, इसलिए ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए. In parallel to the rulers, the organizations related to the public were also active in the process of integration. शासकों के अलावा इसी अवधि में, इसी कालावधि में कुछ संगठन और ऐसे संगठन जो जनता से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी एकीकरण के प्रयास किए. वो भी सक्रिय थी इन प्रयासों में. The efforts of Rajya Praja Parishad and the Prajamandal continued with the goal of forming the entire Rajasthan as a unit and joining the Indian Union. राज्य प्रजा परिषद और जो प्रजामंडल थे, उनके भी प्रयास जो है इसी उद्देश्य को और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के थे कि राजस्थान का एक एकीकरण किया जाए और एक ही राज्य बनाया जाए और भारतीय संघ में शामिल हुआ जाए. इंटीग्रेशन के फेज, एकीकरण के जो चरण थे वो क्या हुए, कितने चरणों में ये कंप्लीट हुई, तो वो जानकारी. द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज ए कॉम्प्लेक्स एंड ए चैलेंजिंग प्रोसेस. जो राजस्थान का एकीकरण किया जाना था वो सरल प्रक्रिया नहीं थी, वो एक बहुत ही जटिल और चुनौती भरी प्रक्रिया थी. It was a difficult task to bring a long existing native princely states and ठिकानास under the same general administrative system. ये एक ऐसा कठिन कार्य था कि लंबी अवधि से जो देशी राज्य जो थे या ठिकाने जो थे, उनको एक सामान्य प्रशासन के तहत या कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत ले आना बहुत जटिल था. These princely states had population, social customs, economic and political diversity. इन देशी रियासतों की अपनी जनसंख्या थी, इनके अपने सामाजिक रीति रिवाज थे, इनकी अपनी आर्थिक और राजनीतिक विविधताएं थी. In some princely states, administration was conducted by traditional methods, while in others, the values of modern governance had become prevalent.
कुछ रियासतों में तो शासन जो है परंपरागत तरीकों से चल रहा था, जबकि कुछ में जो है आधुनिक प्रशासनिक तरीके अपनाए जा चुके थे। तो ऐसे विविधताओं को एक साथ जोड़ के लाना बहुत ही मुश्किल काम था। In all these areas, a common political administrative system and overall their economic development, setting up new services, making new rules for challenges, were challenges. तो ऐसे एरियाज में एक कॉमन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आना, ओवरऑल उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं का गठन करना या नए कानून बनाना, ये सभी एक चुनौतियों की तरह ही थे। While fighting all these challenges, in November 1956, the formation of modern Rajasthan was completed. और इसी चुनौतियों से लड़ते लड़ते जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। राजस्थान went into its modern form, going through 7 major phases, और राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में इसी डेट को आ गया और इसके लिए 7 चरण संपादित हुए। We can understand these 7 stages of integration easily through the given table. तो एक टेबल दी हुई है, उसमें इन सभी जो चरणों को जो है बताया गया है। चलिए हम इस टेबल को समझ लेते हैं। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप और स्टेज, मत्स्य संघ बनाया गया, मत्स्य यूनियन। 17-18 मार्च 1948, अर्थात 17-18 मार्च 1948 को जो है मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इस मत्स्य संघ में जो है अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को शामिल किया गया। ये 4 राज्यों को शामिल करते हुए, ये 4 रियासतों को शामिल करते हुए मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ, मत्स्य जो है एक जनपद भी था हमारे प्राचीन भारत में, तो उसी के नाम पे इसको मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ नाम दिया गया। अलवर बिकेम इट्स कैपिटल, अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। और जो अलवर के राजा थे उदयभान सिंह, धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया और शोभाराम कुमावत को जो है प्रधानमंत्री चुना गया। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये इनका नक्शा था मत्स्य यूनियन। दूसरा चरण जो था उसमें फॉर्मर राजस्थान या पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ये 25 मार्च 1948 को हुआ, अर्थात जो पहले हुआ था उससे 7 दिन बाद ये चरण आयोजित हुआ और इसमें जो है 9 रियासतें जो थी उनको शामिल किया गया। इसके अलावा 2 ठिकाने भी इसमें जोड़े गए। तो वो 9 रियासतें कौन थी? 9 रियासत और प्रिंसिपल स्टेट्स कौन से थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ एंड सापुरा। तो ये 9 प्रिंसिपल स्टेट्स। इसके अलावा कुशलगढ़ और लावा जो ठिकाने थे उनको भी पूर्व राजस्थान या फॉर्मर राजस्थान या राजस्थान यूनियन में शामिल किया गया। कोटा वॉज मेड द कैपिटल, इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया और महाराव भीम सिंह जो थे कोटा के, वो इसके राज प्रमुख बने और गोकुल लाल असावा जो थे कोटा के, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ये आप नक्शा यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड जो स्टेज थी, थर्ड जो चरण था, फेज था, वो था यूनाइटेड राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ये 18 अप्रैल 1948 को संपादित हुआ। उदयपुर वॉज मर्ज्ड इन यूनाइटेड राजस्थान। जो पूर्व राजस्थान था, फॉर्मर राजस्थान था, उसमें जो है उदयपुर को और शामिल कर दिया गया और मेवाड़ के महाराणा जो थे भूप सिंह, उन्हें जो है राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्य लाल वर्मा जो थे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड दिस मर्जर, और इस चरण का जो उद्घाटन किया, इस यूनाइटेड संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये जो 9 रियासतें और 2 ठिकाने थे वो ये वहां पर है। चौथा चरण, संयुक्त वृत्त राजस्थान, व्रत राजस्थान, ये 30 मार्च 1949 को संपादित हुआ। व्रत राजस्थान, इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो कि बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनको संयुक्त राजस्थान के साथ शामिल कर दिया गया। इसी दिन को जो है 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष हम मना ही रहे हैं। मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे, उनको जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। इसके अलावा जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे, उनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उन्होंने इस जो संघ था इसका उद्घाटन
किया। मैप में आप देख ही सकते हैं जो चौथा चरण था जिसे हम फाउंडेशन डे कहते हैं, उसमें राजस्थान लगभग इस शेप में आ चुका था। पांचवा चरण, फिफ्थ फेज, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, 15 मई 1949, 15 मई 1949। इसमें जो है अब जो हमारे पास ग्रेटर राजस्थान था, बृहत्तर राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया, और जो एक ठिकाना बचा था नीमराना जो अलवर के पास था, इसको भी शामिल कर दिया गया। तो ये चरण था हमारा पांचवा, और ये राजस्थान इस शेप में आ चुका था। सिक्स्थ फेज, छठा चरण जो था, उसमें राजस्थान 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ इसका, ये जो चरण चला, और इसमें सिरोही को जो है राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया गया। हाँ, ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ देलवारा, जो सिरोही का देलवारा और आबू क्षेत्र था, वो राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, ये गुजरात के साथ था। ये चरण संपादित हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू किया गया, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के दिन। अब कुछ और टेक्निकल छोटी छोटी सी बातें थी, उसको लेकर के सातवां चरण संपादित हुआ। इसमें फजल अली आयोग और जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था भारत का, उस उनके सुझावों और जो सत्यनारायण राव कमेटी थी और इनके सजेशंस के आधार पे 1 नवंबर 1956 को जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और इसके तहत राजस्थान में भी कुछ चेंजेस हुए। वो क्या हुए? The process of integration was completed by merging the सुनील टप्पा area of मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में एक सुनील टप्पा का क्षेत्र था, वो जो है उसको जो है मंदसौर के साथ मिला दिया गया। आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा थे, वो राजस्थान में मर्ज कर दिए गए, और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये 7 चरण जो है राजस्थान के एकीकरण के संपादित हुए, और 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, और वर्तमान राजस्थान जो आज आप देख रहे हैं वो अस्तित्व में आया। तो साथियों, ये था राजस्थान का एकीकरण जो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ, और जो राजस्थान के वर्तमान स्थिति को लाने के लिए चला। ये 7 चरणों में संपादित हुआ, और इन 7 चरणों में जो है मुख्य रूप से राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी, जो प्रोविंसेस थे, ठिकानेदार थे, या फिर यूनियन टेरिटरीज थी, उन सबको एक एक करके राजस्थान के एकीकरण के तहत राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और इन्हीं 7 चरणों में जो अलग अलग नामकरण किया गया वो भी आपने इस टेबल में देखा। तो ये मैंने आपके सामने इसका संक्षिप्त रूप में पेश करने की कोशिश की है। जो 8वीं की बुक में दिया गया है वो कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज like and subscribe and give your valuable suggestions in the comment box. Thank you very much.